Hello everyone, my name is Abhilasha and I welcome you all in my YouTube channel Connection with Chemistry। यहाँ पर हम केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक से इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी, जिसके हम पार्ट 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस के अंदर हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हमने एरोमेटिसिटी को समझने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एन एरोमेटिक कंपाउंड हैव 4n plus 1 pi electron, option B 4n plus 2 pi electron, option C 4n plus 4 pi electron, option D 4n pi electron। जब मैंने आपको एरोमेटिसिटी समझाया था तो मैंने बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हकल्स रूल को ऑबे करता है, और हकल्स रूल होता है 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल होता है, जहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 आती है। तो अब इस रूल को देखते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो ऑप्शन बी इज़ 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी कंपाउंड हमें दिया गया है उसके बाद में हमें पता करना है कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो उसकी 4 कंडीशंस हम देखते हैं। पहला तो जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होना चाहिए। थर्ड, उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज इट मस्ट फॉलो द 4n plus 2 pi electrons रूल। इन चारों कंडीशंस को हम सारे ऑप्शंस के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 पाई इज़ अ हक्कल नंबर, यानी हक्कल रूल को तो ओबे कर रहा है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हर कार्बन एटम इसका sp2 हाइब्रिड है और प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन भी इसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं। दैट इज साइक्लोपेंटाडाइईन है ये वाला कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर जो है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये है साइक्लोब्यूटाडाइईन। इसके अंदर प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, दिस मूव हेयर, और ऑल्टरनेट यहाँ पर डबल और सिंगल बॉन्ड है। तो कॉन्जुगेशन तो है इसके अंदर। 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को ये ओबे नहीं करेगा। इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 कंडीशन ऊपर वाली फॉलो कर रहा है, चौथी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये वाला एंटी एरोमेटिक होगा, राइट। अब इस कंपाउंड की तरफ देखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन डी है साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी हमने देखा था कि साइक्लिक, प्लेनर और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर है, तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, दैट इज साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट ओबे हकल्स रूल। यानी ऐसा इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए के अंदर पायरोल, ऑप्शन बी के अंदर नेफ्थलीन, ऑप्शन 3 में पिरिडीन और ऑप्शन 4 में 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन दिया है। तो सबसे पहले तो हमें इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे। पायरोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
इट्स अ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर अब पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना शुरू करते हैं। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है और नाइट्रोजन के लॉन पेयर भी एरोमेटिक सेक्सेट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ठीक है। देन बात करते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जो है उसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती है फ्रॉम द ऑर्थो पोजीशन। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का होता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर इसके काउंट करें 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 10 इज ऑल्सो अ हकल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं पिरिडीन। ये है पिरिडीन का स्ट्रक्चर। पिरिडीन के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 6 इज ऑल्सो हकल नंबर। अब हमारा ऑप्शन डी देखते हैं, 1,3-साइक्लोब्यूटाडाइईन, ये वाला स्ट्रक्चर हुआ। तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो यही हमें पूछा है कि हकल रूल कहाँ पर ओबे नहीं हो रहा है। तो वो 1,3-साइक्लोब्यूटाडाइईन के अंदर ओबे नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, सेलेक्ट द कंपाउंड विच इज एरोमेटिक, साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन्स, ऑप्शन बी साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ऑप्शन सी साइक्लोहेप्टाट्राईन, ऑप्शन डी इज साइक्लोहेप्टाट्राईइनाइल केटाइन। तो सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे। तो ऑप्शन ए इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटाइन। तो इसका स्ट्रक्चर हुआ ये वाला, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई हुआ और ये प्लेनर साइक्लिक है और कॉन्जुगेशन भी है इसके अंदर। तो ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। इसके अंदर 4 पाई बॉन्ड्स होते हैं, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था कि ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ये टब शेप के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स नॉन प्लेनैरिटी ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब देखते हैं तीसरा, साइक्लोहेप्टाट्राईइन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये वाला। तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन यहाँ पर बीच में sp3 हाइब्रिड कार्बन है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं साइक्लोहेप्टाट्राईइनाइल केटाइन। तो बेसिकली ये ऊपर वाले का ही स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हम लोगों ने एक हाइड्राइड आयन को बाहर निकाल दिया है। तो हमें यहाँ पर प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज मिल गया है। तो दिस इज साइक्लोहेप्टाट्राईइनाइल केटाइन। अब ये sp3 हाइब्रिड कार्बन यहाँ पर sp2 में चेंज हो गया, वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन डी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, राइट। तो पहला कंपाउंड हम देखते हैं, ऑप्शन ए जो है वो पायरॉल है, जिसमें अभी हमने देखा था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इंक्लूडिंग द लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ये तो एरोमेटिक होगा। इसकी बात करेंगे तो ये है एंथ्रेसीन, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 पाई बॉन्ड है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 14 इज ऑल्सो अ हकल नंबर, तो ये भी एरोमेटिक होगा। देन दिस कंपाउंड इज अ पायरॉल। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के लॉन पेयर एरोमेटिसिटी के अंदर पार्ट करेंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी एरोमेटिक है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी हमारे तीनों कंपाउंड एरोमेटिक है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक इन द नेचर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का भी पता करने के लिए हमें देखना है कि कहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा है, ठीक है। तो ये पिरिडीन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हुआ एरोमेटिक, ठीक है।
ये साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन है, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये वाला कंपाउंड जो है साइक्लोपेंटाडाई इनाइल साइक्लोपेंटाडाईन है। यहाँ पर 1 मिनट, शायद पॉजिटिव आयन आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कैटायन है, ठीक है। इसकी बात करें, इसमें सारे sp2 हाइब्रिड कार्बन है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, दैट इज साइक्लोहेप्टाट्राई इनाइल कैटायन है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को पता करना था। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कैटायन। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ मोस्ट स्टेबल कैटायन। ऐसा कंपाउंड जहाँ पर एरोमेटिसिटी हो रही है वो कंपाउंड स्टेबल होगा। कभी भी हम कैटायन का देखते हैं तो कैटायन अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैटायन की बनती है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगी। यहाँ पर ये कुछ विनाइल कैटायन की तरह दिख रहा है तो ये इतना स्टेबल नहीं होगा। ये साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कैटायन है और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब हमने पहले वाले लेक्चर पढ़े थे तो उसमें देखा था कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, देन होती है नॉन एरोमेटिक की, और एंटी एरोमेटिक जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखा तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ऑप्शन सी। यहाँ पर तो स्टेबिलिटी होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड कार्बन है, कॉन्जुगेशन भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है दैट इज साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। ये रेजोनेंस करेगा, उसके थ्रू इसके स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज ट्रोपाइलियम कैटायन इज अ मोस्ट स्टेबल कैटायन आउट ऑफ दीज 4 कैटायन, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन इज अ मोर एसिडिक देन साइक्लोपेंटेन बिकॉज। एसिडिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि बहुत इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर दे, राइट। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं साइक्लोपेंटाडाइन। पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर बना लेती हूँ साइक्लोपेंटाडाइन का। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन एंड देन साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन पूरा सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है जहाँ पे हर कार्बन sp3 हाइब्रिड है, ठीक है। दिस इज साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन, जहाँ पर ये वाला कार्बन sp3 है, बाकी सारे sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो हमें अब इसकी एसिडिटी का पता करना है कि क्यों ये मोर एसिडिक है। साइक्लोपेंटाडाइन हैज़ बोथ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइक्लोपेंटाडाइन इज़ अ कॉन्जुगेटेड ऑलिफिन, कॉन्जुगेटेड ऑलिफिन है इसके अंदर बिकॉज पाई देन सिग्मा एंड देन पाई, ठीक है। साइक्लोब्यूटाडाइन इज़ अ स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड कार्बन है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम CS2 ग्रुप ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन रिजल्ट इन अ स्टेबल एनायन। इस ऑप्शन को समझते हैं कि यहाँ से अगर हम प्रोटॉन को निकाल देते हैं साइक्लोपेंटाडाइन से तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड।
तो यही तो ये कह रहा है कि बहुत इजीली कभी कंपाउंड जो कोई भी कंपाउंड जो है वो प्रोटॉन को तब रिलीज़ करेगा कि उसके बाद में बनने वाला जो नेगेटिव आयन है वो स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो साइक्लोपेंटाडाइन से अगर प्रोटॉन निकला तो जो बनने वाला नेगेटिव कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए ये एसिडिक होगा और बहुत ईजिली अपने प्रोटॉन को निकाल देगा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी होगा। लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम CH2 ग्रुप ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन रिजल्ट इन द स्टेबल एनायन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिएक्ट रेडिली विथ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम अमाइड। ठीक है, सोडियम अमाइड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को खींचता है। अगर हम लोगों ने यहाँ से इसकी रिएक्शन करवाई, प्रोटॉन यहाँ से निकला तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें मिला साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये इतना स्टेबल नहीं होगा इसलिए ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा सोडियम अमाइड के साथ। अब साइक्लोपेंटाडाइन की बात करते हैं। अभी हमने देखा था कि इसका ये वाले हाइड्रोजन होते हैं, दे आर मोर एसिडिक, तो ये इजीली Na सोडियम अमाइड के साथ में रिएक्शंस करके इजीली प्रोटॉन को दे देंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन जो है वो एरोमेटिक होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होंगे और इजीली रिएक्ट करेंगे। ये हाइड्रोजन एसिडिक होंगे और इजीली रिएक्ट करेंगे सोडियम अमाइड के साथ। ये बेंजीन है वो तो ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लोट्रोपाइलियम केटाइन की अगर बात इसको साइक्लोहेप्टाट्राइन की बात करते हैं तो जैसे यहाँ से प्रोटॉन निकला तो यहाँ पर भी हमें एनायन मिला। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एनायन मिला और ये जो एनायन है वो एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 10, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इस कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो हम देखते हैं नेफ्थलीन। कोई भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ द चार्ज होता है तो वो स्ट्रक्चर डाइपोल होता है। राइट, जहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम नेफ्थलीन की बात करेंगे तो नेफ्थलीन का तो स्ट्रक्चर हमने देखा था कि फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई पोलर स्ट्रक्चर नहीं है। फिनेंथ्रीन के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये भी पॉलर नहीं है। एंथ्रेसीन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग होती है, ये भी पॉलर नहीं है। एजुलिन की अगर हम बात करते हैं तो एजुलिन जो है ये बाईपोलर कंपाउंड होता है, ये सॉरी बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें एक 5 मेंबर रिंग होती है और एक 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, और ये पोलर स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसका जो पोलर स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये वाला स्ट्रक्चर साइक्लोट्रोपाइलियम केटाइन की तरह होता है जबकि ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन की तरह होता है। ठीक है, और तो ये यहाँ पर बाईपोलर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एरोमेटिसिटी को कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में समझने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।